हेलो दोस्तों, फरवरी की शुरुआत हुई है यूनियन बजट 2022 से। 7 इंपॉर्टेंट टेकअवेज अगर आप इस बजट से क्या ले सकते हैं उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं क्रिप्टो से। दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्रिप्टो वर्ड यूज नहीं किया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का यहां पर यूज हुआ है। तो यहां पर जो क्रिप्टो आ गए, एनएफटी, सब कुछ उसके अंदर आ गया। तो यहां पर 30% अगर यहां पर कुछ भी सेल अप करते हैं, प्रॉफिट में सेल करते हैं, तो 30% का यहां पर टैक्स रहेगा। और अगर कुछ लॉस होता है तो जैसे इक्विटी में आप जो लॉस है उसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सेट ऑफ भी हो सकता है, लेकिन यहां वो सेट ऑफ भी नहीं हो सकता है। तो वो एक चीज ध्यान में बिल्कुल रख सकते हैं। और 1% का टीडीएस भी रहने वाला है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने फ्यूचर के जो रेगुलेशन है उसके लिए रास्ता साफ किया है। बहुत हद तक एक अनसर्टनिटी थी, अनसर्टनिटी अब कम हो गई है। एटलीस्ट ये टैक्स वाली चीज में आया हुआ है। अब रेगुलेशन या जो लेजिस्लेशन है जो भविष्य में आएगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्रिप्टो के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा पुश है गवर्नमेंट का। 7.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रही है, जो पिछली बार 5 लाख करोड़ के आसपास था। और अगर अगले 5 साल का गवर्नमेंट का टारगेट देखें तो वो गति शक्ति प्लान और फिर नेशनल पाइपलाइन जो है तो 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये जो इंफ्रा पुश है, केपेक्स जो है, तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट रोड बनाती है, हाईवेज बनाते हैं, स्कूल है, कॉलेजेस है। तो ये सब चीजें क्या है, गवर्नमेंट के लिए, क्या देश के लिए एक बड़े एसेट्स हैं। तो वो एसेट क्रिएट होते हैं, और वो एसेट क्रिएट होते हैं तो रोजगार भी मिलते हैं, नौकरियां भी मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा पुश होता है, एडवांटेज होता है अगर आप ग्रोथ इकोनॉमी की अगर आप बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं कुछ स्टॉक्स का भी नाम लेता रहूंगा आगे भी, लेकिन वो स्टॉक सिर्फ एग्जांपल्स के लिए है, सेक्टर सिर्फ एग्जांपल्स के लिए। जैसे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा मिलेगा, कैपिटल गुड सेक्टर के जो सेक्टर है और उनके जो स्टॉक्स हैं उनको यहां फायदा मिलेगा। जनरली जो मैंने नाम जैसे यहाँ एलएनटी और थर्मेक्स है सिर्फ एग्जांपल के लिए लिए हुए हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इंफ्रा कैपिटल गुड सेक्टर जो है उनको फायदा मिलेगा। फिर जो वाटर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं तो इन सबको यहां पर फायदा मिल सकता है। अगला चीज है, ये कोई न्यूज नहीं था, और ये न्यूज नहीं था तो यही एक बहुत बड़ा न्यूज था। क्योंकि जैसे हम सिगरेट स्टॉक्स के बारे में बात करते रहते हैं तो हमेशा आईटीसी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि टैक्स बढ़ सकते हैं। तो और पिछली बार हमने 3-4 साल पहले देखा भी है, जब भी टैक्स बढ़े हैं तो स्टॉक प्राइस नीचे गिरा है, लेकिन इस बार उन्होंने टच नहीं किया है। तो कुछ ना करना भी एक बहुत बड़ा न्यूज है। तो 2 साल हो गए हैं, 2 कंसेक्यूटिव बजट हो गए जहां पर उन्होंने जो सिगरेट है उसको टच नहीं किया है। तो जो आईटीसी है और जो बाकी की जो सिगरेट कंपनीज है उसके लिए एक अच्छा न्यूज है, इसलिए मैंने लिखा है नीचे, नो न्यूज इज ए न्यूज, इनफैक्ट गुड न्यूज फॉर दीज कंपनीज। तो ये एक तीसरा। चौथा है फ्यूल टैक्स। अब देखिए, फ्यूल में आप देखेंगे जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं तो ये पेट्रोल होता है। अब पेट्रोल में भी गवर्नमेंट का पुश है कि उसमें इथानॉल ऐड किया जाए। बहुत जगह में मैं भी पेट्रोल भरवाता हूं तो इथानॉल लिखा रहता है 10% वैसे करके। तो वो जरूरी क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा खर्चा जो है पेट्रोल का, वो बाहर से, क्योंकि वो इंपोर्ट करते हैं तो पेट्रोल का बहुत बड़ा बिल है। पेट्रोल नहीं, मतलब ये पूरा जो फ्यूल बिल है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, तो सब चीजें आ गई। तो यहां पर अक्टूबर 1 2022 से 2 रुपया महंगा मिलेगा पेट्रोल। मतलब अगर अनब्लेंडेड पेट्रोल है तो समझ लीजिए वो कुछ भी रुपए है, 80 रुपए, 80 तो नहीं रहा आजकल, 100 रुपए के आसपास हो गया, 100 रुपए है। तो और जो ब्लेंडेड पेट्रोल है वो 2 रुपए कम में मिलेगा, 98 रुपीज में मिलेगा। तो एक तरीके से पुश है इथानॉल के लिए, ब्लेंडिंग के लिए। अब ब्लेंडिंग वाले जो स्टॉक्स हैं वो इथानॉल स्टॉक्स हैं। अब इथानॉल आता कहां से है, शुगर से आता है, चीनी से आता है। तो जो चीनी के जो स्टॉक्स हैं तो उनको एक तरीके से फायदा मिला है। नॉट नेसेसरली ये नेगेटिव न्यूज है बीपीसीएल, एचपीसीएल के लिए, क्योंकि उनको तो बेचना ही है एट द एंड। तो ये एक चीज है, बट उनके लिए मुझे लगता है एक थोड़ा सा न्यूट्रल से नेगेटिव न्यूज है, बट बड़ा पॉजिटिव न्यूज है ये। जब हम बात कर रहे हैं इथानॉल प्रोड्यूसिंग या शुगर प्रोड्यूसिंग जो स्टॉक्स हैं उनके लिए, उन पर भी एक वीडियो में तैयार कर रहा हूं कुछ दिनों पर। मैं उन स्टॉक्स पर भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। फोर्थ है, डिफेंस सेक्टर पे पुश है। अब देखिए, समझ लीजिए 100 रुपया डिफेंस पर गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 58 रुपीज था, जहां पर उन्होंने कहा कि जो भारत की कंपनियां हैं वहीं से हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। जो इस बार 58% से 68% उन्होंने
कर दिया है, मतलब जो भारत में जो डिफेंस का काम करते हैं उनके लिए। तो जो भी डिफेंस का जो काम करती है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, लार्सन एंड टूब्रो है, पारस डिफेंस, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उन सब के लिए एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज है। डिफेंस आर&डी में प्राइवेट और स्टार्टअप भी आ सकते हैं, तो ये भी एक न्यूज है। अगला, रोड के ऊपर पुश है, 25,000 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन। पिछले फाइनेंशियल ईयर 13,000 करोड़ था, तो इस बार 25,000 करोड़ का, तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने रोड पर और हाईवेज पर, नेशनल हाईवेज पर टारगेट उन्होंने लिया है। तो रोड स्टॉक्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, बट किसको फायदा मिलेगा मुझे लगता है आने वाला समय ही बताने वाला है। क्लीन एनर्जी पर पूरा फोकस है गवर्नमेंट का, अगर बात करें क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर उनका ये फोकस रहेगा, और जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी जो मोबिलिटी है उन पर रहेगा। जो बैटरी स्वैपिंग है, बैटरी स्वैपिंग पर भी वो रेगुलेशन लाने वाले हैं, तो उसको लेकर भी एक, क्योंकि टू व्हीलर्स हैं, टू व्हीलर्स में अभी फिलहाल चार्जर्स की बात हो रही है, लेकिन बैटरी स्वैपिंग में क्या होगा कि आपका टू व्हीलर है, बैटरी कम हो रही है, आप कोई भी नियरेस्ट पॉइंट में जाएंगे, वहां पर अपनी बैटरी रखेंगे और नई बैटरी को आप ले लेंगे। तो इन सब चीजों पर भी काम हो रहा है, तो पुश फॉर क्लीन एनर्जी भी हो रहा है दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।